पहले देखा हर गांव में जाइएगा, कोई भी जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर का हो, चाहे एमएलए एमपी, कोई गांव जाने से ये पेंशन के बाद हर मुंह से निकलते थे। और सही माने में ये झारखंड के धरती में नाम का धनी है, खनिज संपदा से जरूर धनी है। झारखंड के आदिवासी मूलवासी हम लोग बड़ा मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए ये सबसे पहले काम किया, पहले पेंशन में एक टारगेट सीमा रखते थे सरकार, लेकिन हेमंत बाबू ने सोचा वो कानून को बना दिया और संवर्धन पेंशन योजना शुरू किया कि राज्य के अंदर कोई भी समुदाय का रहे, 60 हो गया तो उनको पेंशन मिलना लग जाएगा और कोई बिचौलिया का वहां भूमिका नहीं रहेगा। कैसे वो बिचौलिया को समाप्त किया? आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका द्वार कार्यक्रम को शुरुआत किया। आपका गांव में जाके पदाधिकारी, और जिस दिन अभियान का पंचायत में शुरुआत हुआ और उसी दिन आवेदन दीजिए और उसी दिन स्वीकृत हुआ। ये हेमंत बाबू ने करके दिखा दिया। देश के अंदर में पहला राज्य जो हर सुविधा जनता के बीच में सरकार के सारा ऑफिसर को भेज दिया। ये काम देख के और क्या किया? देखा कि आज शिक्षा बड़ा जरूरी है। जब तक यहाँ का परिवार को आप शिक्षा नहीं दीजिएगा, कभी इसको आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसलिए ऐसा नियम बनाया कि स्मार्ट मॉडल स्कूल शुरू कर दिया कि शहर का निजी स्कूल में जो पढ़ाई की व्यवस्था हमने हर गांव के किसान का बेटा बेटी, मजदूर के बेटा बेटी, दलित घर का बेटा बेटी, पिछड़े वर्ग का बेटा बेटी को हम यही शिक्षा देंगे और फ्री शिक्षा देंगे जो शहर का निजी स्कूल से बढ़िया शिक्षा हो। काहे सोचा बिना झारखंड के परिवार को बिना शिक्षा से कभी आप आगे नहीं बढ़ा पाइएगा। इसीलिए इस तरीका की सोच लाया। यही सोच देख के भाजपा वाला लोग ने उनका आज पेट में दर्द शुरू हुआ। जैसा जैसा योजना को लाने काम किया है, जैसा पूरा झारखंड में 100 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, तो उसमें कितना आदमी को लाभान्वित हुआ? 21 लाख परिवार आज उनको आज बिजली बिल देने नहीं पड़ रहा है। ये हेमंत बाबू का ये योजना है। उसका बाद अभी फिर हम लोग तय किया है 125 यूनिट हम लोग करेंगे ताकि 30 लाख परिवार झारखंड में हमारा उसको फ्री हम लोग बिजली देंगे। ये किसका सोच था? ये हमारा युवा सम्राट पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये सोच था ये कि हम कैसे करके हम यहाँ का हम उस परिवार को हम दिया जलाएंगे शिक्षा देके जो कभी कोई बुता नहीं सकेगा। इसीलिए शिक्षा में प्राथमिकता दिया। और आर्थिक बहुत आर्थिक तंगी है। हम लोग हर गांव में जाइएगा क्या परिस्थिति है वो देख लिया है। क्या उसी तरह से इसी तरह का। और बहुत सुनते थे प्रधानमंत्री आवास, पीएम आवास से कोई पर्चा करते थे। उसका पहले तो इंदिरा गांधी का नाम से भी आवास था। उसमें भारत सरकार का 80,000
और आज सरकार से 50,000। किंतु भारत सरकार जो बड़ा चिल्लाते भाजपा लोग कहता है प्रधानमंत्री आवास, वो केंद्र सरकार देने बंद कर देने अपना हिस्सा। कई बार हेमंत बाबू ने पत्राचार किया, जाके भी मुलाकात किया, भाई हमारा आपने सूची बनाया 8 लाख परिवार को देना, आप पैसा नहीं दे रहे हो, कैसे बनेगा हमारा गांव का गरीब का झुपड़ी। आपने तो बड़ा प्रचार किया है 22 तक हम दे देंगे सबको मकान, अब तो पैसा देने बंद कर दिया। ऐसा परिस्थिति में हेमंत बाबू ने सोचा कि अपना प्रदेश का यहाँ का कोई भी समुदाय गरीब हो, झुपड़ी में रह रहा हो, सबको पक्का मकान देंगे, वो भी 3 कमरा का देंगे। ये सोचा। जब सरकार भारत सरकार देने बंद किया, तब ये योजना लाने का हेमंत बाबू ने शुरू किया। इसीलिए आज हम लोग उस आवास को आज हम लोग स्वीकृति पत्र वितरण कर रहे हैं। और ये आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से 29 लाख से ज्यादा आवेदन आया है और उसमें चिन्हित किया 20 लाख आवास हम लोग बनाएंगे झारखंड में, ताकि झारखंड में कोई किसी का आज झुपड़ी नहीं रहेगा, पूछ का घर नहीं रहेगा। 2027 तक हर परिवार को पक्का मकान के साथ 3 कमरा मिलेगा, कोई और कच्चा मकान में नहीं रहेगा। ये हम लोग सोच ले। इसीलिए तमाम भाइयों बहनों, ये हमारा सरकार हेमंत बाबू ने जो सोचा है, कैसे करके हम झारखंड के यहाँ के जो भूमिपुत्र है, यहाँ के बेरोजगार है, यहाँ का छोटे किसान है, और यहाँ के कैसे करके उसको हम आर्थिक से स्वावलंबन करेंगे। इसलिए इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए यहाँ पाइपलाइन से पानी देने का शुरुआत करने जा रहा है, आज जो कि भाजपा ने कभी नहीं सोचा कि यहाँ का छोटे बड़े किसान को हम पाइपलाइन से हर खेत में पानी पहुंचाएंगे। ये हेमंत सोरेन ने सोचा। इसी प्रमंडल में भी काम शुरू हुआ। ये मसलिया प्रखंड से लेकर और विभिन्न प्रखंड में काम शुरू होने जा रहा है। आपका साल भर या 6 महीने के बाद आपका उस पाइपलाइन से पानी जो खेत में पहुंचेगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा। जो कभी अकाल और सुखाड़ की बात जो सामने आते थे, अब झारखंड के छोटे बड़े किसान को कृत्रिम का व्यवस्था देके उसको 12 महीना पानी हम लोग देने का शुरुआत करने जा रहा है। ये सोच हेमंत बाबू ने किया। हेमंत बाबू ने ये सोचा कि हम सभी छोटे बड़े किसान को उनका खेत को हरियाली हमको बनाना है। अपना पैर से हर किसान को हम पानी का अभाव से उनका खेती सूखा नहीं पड़े, इसलिए आप पाइप लाइन से जाल की तरफ बिछाने का काम शुरू कर दिया। ये सब काम देख के भाजपा वाला ने पेट में दर्द हो गया कि ये जो योजना हर परिवार, जो हर गांव, जंगल के बीच का गांव में भी डीसी से लेके डीडीसी, अनुमंडल पदाधिकारी से बीडीओ से सब अपना हर गांव में जाके एक एक परिवार से समस्या जानने का काम किया। ये जो काम शुरू हुआ, ये भाजपा वाला लोकला का वो लोग का ये हताश हो गया कि आज वो लोग कहता है कि हम लोग चलो लोकसभा चुनाव आ गया, हम लोग गांव की ओर जाएंगे। कोई भी गांव जाएगा, कोई भी परिवार से पूछेगा, हेमंत सोरेन का वहां दिया जला हुआ है, हर परिवार को सरकारी योजना से लाभ मिला हुआ है।
ये पूरा झारखंड प्रदेश में। इसी तरह हर चीज ने ध्यान में देके हेमंत बाबू ने कैसे करके झारखंड इतना धनी प्रदेश कैसे करके हम यहाँ का आदिवासी, यहाँ के मूलवासी को हम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए ये सब जैसा बच्चे लोग को जो छात्राओं को 9 लाख से ज्यादा छात्राओं को सावित्रीबाई फुले किशोर समृद्धि योजना से हम लोग लाभ देने किया। कौन किया था ये सब? पहले एक बच्ची का था कि हम दूसरा बच्ची को नहीं देंगे, लेकिन हेमंत बाबू कहा जितना ही उनका घर में बच्ची है सबको दिया जाएगा। अभी तक 9 लाख से ज्यादा इस सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लाभ मिलने गया। उसी तरह देखा कि झारखंड में हम लोग पढ़ाई में बहुत कम है, अच्छा स्कूल में कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। इसलिए मारांगों के पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थी यहाँ का आदिवासी मूलवासी का विद्यार्थी को विदेश तक पढ़ने भेज दिया, ताकि वो पढ़ के आएगा और इस झारखंड को संवारेगा और इस संसार, इस मुल्क को संवारेगा। अच्छा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। पढ़ाई की पैसा के चलते पढ़ाई बंद नहीं हो, क्योंकि हम लोग तो छोटे किसान बड़े किसान है, मजदूरी करते हैं, नाम का झारखंड धनी झारखंड है। इसीलिए छात्रवृत्ति भी 2 गुना 3 गुना कर दिया गया। और उसमें भाजपा लोग क्या किया था, उनका डबल इंजन का सरकार कम से कम 5,000 से 6,000 प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था, ताकि यहाँ का बेटा बेटी, मजदूर किसान का बेटा बेटी ताकि प्राइमरी शिक्षा नहीं पढ़ सके। लेकिन हम लोग तो छात्रवृत्ति को बढ़ाया और उन लोग प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था, डबल इंजन सरकार। इसीलिए आज समझना है कि उनका सरकार और ये सरकार, हमारा महागठबंधन का सरकार का सोच का कितना फर्क है। हम लोग चाहते हैं हर परिवार, हर यहाँ का आदिवासी मूलवासी का परिवार का बच्चा अच्छा शिक्षा प्राप्त करे। इसीलिए हम लोग मैट्रिक करने के बाद बच्चा लोग डिप्लोमा, इंजीनियर, मेडिकल पढ़ने के लिए पैसा का तंगी आता। इसलिए आज गुरुजी क्रेडिट कार्ड को बनाया। जितना ही पैसा आपको चाहिए, 8 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 12 लाख चाहिए, 13 लाख चाहिए, 14 लाख चाहिए, चाहे 15 लाख चाहिए, आप अपना बेटा को अपने इंजीनियर, डिप्लोमा, मेडिकल, एडवोकेट बनाइए, वहां से पैसा लीजिए। ये कौन व्यवस्था किया? ये सरकार हेमंत बाबू को सोच है कि हर परिवार को हम पैसा का कमी के चलते ये अपना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर सुविधा देंगे, ताकि यहाँ का बेटा बेटी, यहाँ का मजदूर का बेटा बेटी, यहाँ का किसान का बेटा बेटी, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सभी को इस तरह से सहायता देके उसको हम लोग इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी बनना चाहेगा, पैसा का अभाव नहीं होगा, ये सोचा। इसीलिए आज भाजपा वाला लोग उसका पेट में दर्द पैदा हुआ और हेमंत बाबू को कुशल नेतृत्व तो इस राज्य को विकास की ओर ले जाने का झूठा मुकदमा, झूठा आरोप, उसका खाता ना बही में नाम है, उसको जेल में डाल दिया। डेली पूछते हैं, भाई आपका पास तो सारा जानकारी है। ये भाजपा ने जब राजनीति, वो भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं सका तो केंद्रीय एजेंसी को दुरुपयोग किया। हम लोग केंद्रीय एजेंसी से हम लोग नफरत नहीं है,
भेदभाव करके यदि केंद्रीय जी से एक राजनीतिक दल के लिए यदि काम करेगा तो निश्चित रूप से ये बात उठेगा जनता के बीच से कि भाई आप एक को आप छोड़ दीजिएगा, आपका यहाँ कोई जाते हैं अगर उनका आरोप भी गठित है आप उसको सारा चीज अपने माफ कर देते हैं, और आपका विपक्ष में यदि कोई है आरोप रहे नहीं रहे उनको आप जेल यात्रा करा रहे हैं। जो आज हेमंत बाबू के पास ऐसा कोई आरोप नहीं है, झूठा आरोप देके आज जेल का सलाखों में है। इसलिए एक एक चीज को हमने बताने के लिए आए हैं। आप लोग इस आंदोलन एरिया है, गुरुजी का हम सब शिष्य है, हर तरह का आंदोलन आप लोग देखे हैं। यार ये सरकार आप लोगों के लिए है, आपका सुख दुख का साथी है ये सरकार, और हर तरह का सुविधा ग्रामीण क्षेत्र से शुरू करके शहरी क्षेत्र एक समानांतर लाएगा। वो भी आज कैसे समानांतर लाएगा? विकास की काम को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ छोटे बड़ा किसान के लिए 12 महीना पानी खेत में, ताकि उनका खेत खलियान उसका हरा भरा देखे। ये कौन सोचा? ये हमारा सरकार हेमंत बाबू ने सोच करके एक योजना को बनाया। उसी तरह आज किसानों का ऋण भी हम लोग माफ किया। जो किसान नहीं देने पाया, उनका अनावृष्टि में सही समय में खेती नहीं हुआ, ये महसूस किया है हेमंत बाबू ने कि आज सुखाड़ हो गया है, खेत सूख गया, सही अनाज उपजाऊ नहीं हुआ, इसलिए ये ऋण माफ करने का भी हम लोग काम किया है। इसलिए ये सब काम देख के भाजपा वाला लोग का ये भी मुद्दा विहीन हो गया है। ऐसा कोई काम नहीं किया है, ये यहाँ का जनता का दिल जीत लेगा। सिर्फ उन लोग का झूठा प्रचार, झूठ बात, उसी में वो लोग आज तक इतना दिन है। इसीलिए आप लोग पहचान लीजिएगा। आज उन लोग भी झारखंड अलग राज्य होने के साथ ही उन्हीं लोग का सरकार था, लेकिन क्या दिया झारखंड को? सिर्फ उनका झारखंड को ठगने का काम किया, और यहाँ का खनिज संपदा के ऊपर, दहन के ऊपर उनका नजर रहा, उससे छोड़ के कुछ नहीं किया। जानता है झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। यहाँ का खनिज संपदा झारखंडियों ले उपयोग नहीं करते हैं, वो लोग उपयोग करके अपना गुजरात और बम्बई, महाराष्ट्र, दिल्ली में दिखाया है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, आज ये सरकार जो आप हेमंत बाबू का जनादेश 5 साल ये आप लोग दिया था, और उसको 4 साल में आज साजिश की तरह उनको आज सत्ता से बेदखल होना पड़ा। अब वो आवास और 20 लाख परिवार को मिलेगा। आने वाला 2027 तक एक भी झारखंड में बिना घर और बिना पक्का मकान कोई नहीं रहेगा। कोई अगर छूटेगा और यदि किसी तरह का विसंगति पदाधिकारी या यदि किसी तरह का बिचौलिया का मिलीभगत काम करेगा तो निश्चित रूप से उसका ऊपर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होगा, ताकि आज ऐसा परिवार के साथ कोई अगर धोखा देने का काम करेगा, ऐसा अफसर को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कड़ाई से कार्रवाई होगा। इसीलिए आज